ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे आगर मालवा की, जहां खाद्य विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 22 बोरा पीडीएस चावल व पिकअप वाहन किया जब्त। आगे बात होगी शिवपुरी की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवानिवृत्त विदाई समारोह का आयोजन हुआ। साथ ही अगली खबर भी शिवपुरी से है, जहां सीएम राइज स्कूल में चलाया गया साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। आगर मालवा में गरीबों के खाने के अनाज की करी जा रही कालाबाजारी पर आज शनिवार को खाद्य विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। वहीं चावल से भरा हुआ पिकअप वाहन जिसका कृषि उपज मंडी में पहुंचा था, जहां से पिकअप वाहन को मंडी कर्मचारियों द्वारा उसे कोतवाली थाने पर लाया गया, जहां पर खाद्य विभाग द्वारा कार्रवाई की गई और संबंधित वाहन चालक व उसके साथी के खिलाफ पंचनामा बनाया गया। खाद्य विभाग के अधिकारी आनंद कुमार चंगौर ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए सुनाते हैं। आज दोपहर में सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन में चावल भरकर मंडी परिसर में आया है। वहाँ के मंडी इंस्पेक्टर के द्वारा उक्त चावल को थाना परिसर आगर में खड़ा किया गया। सूचना प्राप्त होने पर मैं उपस्थित और वहाँ जाकर देखा कि वो पिकअप वाहन में 22 कट्टे चावल होना पाए गए, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत होने के कारण उसको जब्त किया गया है और पंचनामा बनाकर कलेक्टर साहब के न्यायालय में पेश किया जाएगा। और वाहन चालक श्री मनोहर पुरी, सेमली तहसील आगर का निवासी है, उनसे जब्त किया गया और उनके द्वारा बताया गया कि उक्त माल गिरिराज महेश्वरी कोई खेरची व्यापारी का ऐसा होना बताया गया है। इसमें 11 कुंटल 75 किलो है 22 कट्टों में। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगर मालवा में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित सेफ क्लिक साइबर सुरक्षा अभियान के तहत आगर जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अभियान का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह द्वारा साइबर जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया गया। अपने संबोधन में पुलिस अधीक्षक ने कहा, यह अभियान 1 फरवरी से 11 फरवरी 2025 तक चलाया जाएगा, जिसमें जिले भर में साइबर सुरक्षा, डिजिटल फ्रॉड, स्टॉक मार्केटिंग, धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट आदि विषयों पर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निशा रेड्डी, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, रक्षित निरीक्षक सपना परवान, थाना प्रभारी कोतवाली अनिल मालवीय, सूबेदार जगदीश यादव, जिला साइबर सेल प्रभारी उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह चौहान सहित लगभग 100 से अधिक पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आज डिस्ट्रिक्ट आगर में साइबर सुरक्षा अभियान प्रारंभ किया गया है, जो 1 फरवरी से लगातार निरंतर चलकर 11 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत हम समस्त जनता को डिजिटल अरेस्ट के बारे में, सेफ क्लीन अभियान के संपर्क में, उसके संबंध में तथा इसके साथ साथ में जो स्टॉक मार्केटिंग में फ्रॉड हो रहा है, इस संबंध में किस प्रकार से इससे जो है एक सतर्क रहें, दूर रहें और किस प्रकार से इसके बचाव के साधन हैं, इस संबंध में हम जगह जगह जाकर बताएंगे। हमारे द्वारा इस संबंध में प्रत्येक थाना क्षेत्र में एक वाहन जिसमें कि साइबर सुरक्षा सप्ताह के संबंध में कुछ पैम्पलेट्स, कुछ बैनर लगाए गए हैं और एक मतलब मीडिया के माध्यम से और वॉइस के माध्यम से इस संबंध में सभी को जगह जगह जाकर जो है इस संबंध में बताएंगे किस प्रकार से साइबर फ्रॉड से दूर रहें। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगर मालवा में वन मंडलाधिकारी शाजापुर व उप वन मंडलाधिकारी आगर के निदेशन वन विभाग द्वारा आगर को मुखबिर से मिली वन्य प्राणी के शिकार की सूचना पर वन अमला परिक्षेत्र आगर अंतर्गत बीट बाजना वनखंड बाजना क्रमांक P23 के ढोर वाले बिल्डे पर पहुंचे वन परिक्षेत्र अधिकारी लक्ष्मी नारायण चौधरी व वन अमले द्वारा मौके से वन्य प्राणी मोर का अवैध शिकार करते आरोपी रामबाबू पिता प्रभुलाल जाति कंजर निवासी माकडोन जिला उज्जैन को पकड़ा। आरोपी के पास से 5 मृत मोर, एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, गेहूं के दाने जो नीचे बिखरे मिले व सामग्री जब्त की गई। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। रीवा में 3 साल के इश्क में 80 लाख रुपए का नजराना लेकर प्रेमिका ने कर ली अपने पुराने प्रेमी से सगाई। पहले किया दोस्ती, फिर इश्क और शादी के मंडप में पहुंचने से पहले ही एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए करोड़ों रुपए न्यौछावर कर दिए। हीरे की अंगूठी से लेकर 54,000 का हैंडबैग और 25,000 का चश्मा, 3 आईफोन देने के बाद प्रेमी की आंखें उस समय खुल गईं जब 3 साल की मोहब्बत में प्रेमिका ने अपने पुराने प्रेमी से सगाई रचा ली।
करोड़ों रुपए प्रेमिका के ऊपर न्यौछावर करने के बाद जब प्रेमी को धोखा मिला तो उसने घटना की शिकायत पुलिस में करके अपने दिए हुए उपहार और पैसों की मांग कर रहा है। जैसे ही यह मामला तूल पकड़ने लगा, इश्क और मोहब्बत के बीच राजनीति के भी दम आने लगे। आजाद नगर निवासी प्रेमी विवेक शुक्ला ने बताया कि उसकी प्रेमिका पूर्व विधायक की भतीजी है। प्यार में धोखा खाए प्रेमी विवेक ने जब अपने उपहार वापस मांगे तो अब प्रेमी एवं उसके परिवार के लोगों द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरा नाम विवेक है। मेरी एक लड़की से दोस्ती थी, आस्था उर्मलिया, सन ऑफ ब्रजेश उर्मलिया, ग्राम क्षेत्र डभौरा। लगभग अगस्त 2021 में से दोस्ती हुई। उसके कुछ ही महीने बाद इन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। उसके बाद महाकाल मंदिर में कस्में वगैरह खाई चलकर साथ में। उसके बाद ये पैसे का लेन देन इन्होंने शुरू करवाया मेरे से। लगभग आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर 165 या 66 बार भी इन्होंने लगभग 20 लाख रुपए या 22 लाख रुपए अकाउंट में लिया है, खुद के अकाउंट में लिया है। इसके अलावा 2 लाख रुपए अपनी बहनों के अकाउंट में लिया है, कैश लिया है और इसमें डायमंड रिंग लिए हैं, एप्पल के फ़ोन लिए हैं, एप्पल की घड़ियाँ ली हैं और इसके अलावा गिफ्ट्स, कपड़े और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जिसका इन्होंने स्कैनर भेजा है, लिंक भेजा है, इसमें पेमेंट कर दो, हेयर कटिंग का ये सारे जो एविडेंस हैं ये हमारे पास यहाँ पे इनकी चैट जो है वो रखी हुई है 2021 से आगे की। ये सब हिस्ट्रीज़ हैं, आपको बताना चाहूँगी इसमें सब। और इनके फादर ने इसके बाद इन्होंने किसी और से सगाई कर ली। फिर हमने पैसे की अपनी डिमांड रखी, हमारे पैसे वापस किए जाएं तो जान से मारने की धमकी दी गई। हमारे घर में अज्ञात लोग घुसे जिसकी हमने शिकायत भी की। उसके बाद उचित कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन हाँ उसके बाद माहौल शांत हुआ। फिर हमें फर्जी मुकदमे फंसाने की पूरी कोशिश की गई। कामयाब ना होने के बाद फिर हमें फ़ोन किया गया कंप्रोमाइज़ के लिए स्वीकार किया गया। मेरे पास उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है कि हाँ हम पैसे देंगे, अब स्वीकार कर रहे हैं। लड़की के पिताजी के पैसे देंगे, हमारी बेटे ने लिया, उसके लिए हमने एक जो रिकॉर्डिंग है सभी को दे दी। लेकिन पैसे देने से फिर ये मुकर गए और हमें फिर से धमकियाँ लगातार दी जा रही हैं। और ये पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से इस चीज़ को मेरे साथ धोखा किया गया। पूरी प्लानिंग थी क्योंकि इनकी शादी 7 साल पहले से कहीं फिक्स थी, जिसके साथ इनका घूमना फिरना काफ़ी कुछ था, जिसके एविडेंस भी हम आपको सुपुर्द कर देंगे। उसके बाद भी इन्होंने हमारे साथ छल कपट किया, शादी करूँगी, मैसेज ऐसे हज़ारों मैसेज इनके पड़े हुए हैं, चैट में पड़े हुए हैं, वो सब कुछ हमने यहाँ सुपुर्द कर दिया। फिर हमने इसकी शिकायत जो शिवा अग्रवाल सर है उनके यहाँ की प्रकरण। फिर उसके बाद हमने SP को दिया, CSP को दिया। CSP ऑफिस में हमने हमारा कथन हुआ, हमने 522 पेज का सबूत दिया है जिसको जांच में सब कुछ सही पाया गया है। लेकिन अभी तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही। इसमें राजनीतिक षड्यंत्र भी किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो इस प्रकरण को दबाना चाहते हैं राजनीतिक षड्यंत्र के माध्यम से, लेकिन हमारा मानना है कि इसमें न्याय मिलेगा। SP सर ने इस मामलों को गंभीरता से संज्ञान में ले लिया है। जल्द से जल्द इसमें दोषियों की कार्रवाई भी होगी, गिरफ्तारी भी होगी। ज़्यादा दिन ये दूर अब नहीं रह सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक लड़के से छोटी सी गलती होती है तो उसको कितनी बड़ी सज़ा मिलती है, उसके परिवार को सज़ा मिलती है। लड़के के ऊपर शोषण का आरोप लगता है, लेकिन यहाँ एक लड़के का शोषण हुआ है। सारे सबूत लड़के के खिलाफ जा चुके हैं, हज़ारों पेज के सबूत हैं जो जांच में सही पाए गए हैं। यहाँ भी हर एक देख रहा है, लोग अधिकारी देख चुके हैं। लेकिन अब ये देखना है कि कब तक कार्यवाही नहीं होगी। लड़की कहाँ की रहने वाली, जान पहचान कैसे? लड़की एक किसी दोस्त के माध्यम से जान पहचान हुई थी। मैंने अभी बताया कि उसका नाम आस्था उर्मलिया है, डभौरा क्षेत्र की हैं। डभौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उनका आता है। आपसे कब से बात हो रही है? अगस्त 2021 से हमारे संपर्क में है, लगातार बात होती थी। उसकी कॉल हिस्ट्री सब कुछ हमने यहाँ सुपुर्द कर दिया है। ये उनके माता पिता भी जानते थे? नहीं, उनके माता पिता मुझे नहीं लगते जानते थे, उनकी बहनें जानते थे क्योंकि उन्होंने बहनों के अकाउंट में भी 2 लाख रुपए लिए हैं। बहनों के साथ वो लगभग मिलने जुलने आती रहती थी। उनकी बुआ जी को पता थी सारी चीज़ें। लड़की मतलब बुलेटिन में शादी करेंगे? जी, लड़की बोली शादी करेंगे? जी हाँ, उसके हज़ारों मैसेज पड़े हुए जो कि हम यहाँ दे चुके हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ इसमें मेरे साथ न्याय किया जाए। नाम बता दीजिए। विवेक शुक्ला। कहाँ रहने वाले हैं? रीवा। यहाँ धोखाधड़ी भी की गई है, क्या पूरा मामला है? एक्सटॉर्शन का वैसे नहीं बोल सकते। एक फरियादी है विवेक शुक्ला, उनके द्वारा एक शिकायत की गई है कि एक लड़की द्वारा उनसे पैसे वगैरह वो देते रहे लगातार, उनके अकाउंट में भी देते रहे और कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी उनको लगातार देते रहे और आपसी रजामंदी से थे, उनके बीच में बातचीत वगैरह थी। और अब उस लड़की की शादी कहीं और हो रही है, तो ये करीब इन्होंने इसमें करीब कई लाख रुपए ट्रांजैक्शन पैसे भी दिए हैं और कुछ लाखों के गिफ्ट्स भी इन्होंने इनको दिए हैं, तो करीब 50 लाख के ऊपर वो अमाउंट आ रहा है। तो ऐसा उन्होंने पूरा प्रूफ दिया हम लोग को और अपना कथन और वक्तव्य भी उसमें दिया है।
अभी इसमें हमको जो दूसरा पक्ष है उसका भी कथन लेना है और इसमें विधिक राय की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह का ये केस कहीं पे हमारी जानकारी में नहीं है कि इस तरह का कोई केस हुआ, तो उसमें विधिक राय कि क्या इसमें कोई वैधानिक प्रोविजंस होंगे जिसमें इसमें कुछ हम FIR वगैरह या कोई वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, उसको देखते हुए विधिक राय के अनुसार इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, फरियादी का कहना है कि कई बार थाने के चक्कर लगाए लेकिन संबंधित थाना प्रभारी द्वारा जो है FIR नहीं दर्ज की गई। जैसा मैं बोला कि ये इस तरह के कोई ऐसा हमारे पास केस पहले नहीं आया है और विधिक राय इम्पॉर्टेंट है, ना ही हमारे पास कोई ऐसी FIR पहले की है, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं वो क्लियर कट धाराओं में उल्लिखित होती हैं कि इस तरह का होगा तो हम 420 मानेंगे, इस तरह का होगा तो हम 376 मानेंगे। तो जो ये केस है या शादी का झांसा मानेंगे, उसमें भी जब किसी महिला या बच्ची की तरफ से हमारे पास आता है तो उसमें भी एक डेफिनेशन होती है उस चीज़ की। अब इसको धोखाधड़ी की श्रेणी में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, वो पूरी हमको विधिक राय के अनुसार ही और जो कथन अनुसार है उसके आधार पर हम उसको निर्णय ले पाएंगे। उसमें सर, आवेदक का कहना लगातार जान से मारने की धमकी मिली। मैंने उनसे कहा प्रूफ आप मुझे दें कि ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे बताएं और उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। कोलारस में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज शनिवार को नर्सिंग अधिकारी मति चंद्रकांता अग्निहोत्री के सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में एक भावभीनी विदाई का आयोजन किया। समारोह में पूर्व DHO H वही शर्मा, वरिष्ठ नेता एक समाजसेवी OP भार्गव, CMHO आशीष व्यास, मेडिकल अधिकारी विवेक शर्मा, डॉक्टर आनंद शर्मा, डॉक्टर राम कुमार गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। समाजसेवी एवं वरिष्ठ नेता OP भार्गव ने कहा कि आज का दिन भावनाओं एवं संवेदनाओं और यादों से भरा हुआ है। दीदी चंद्रकांता अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी, सजगता और निष्ठा से कार्य करती थी, जो हमें हमेशा याद रहेगी। पूर्व जिला अधिकारी H वही शर्मा ने कहा कि मेरे अधीन चंद्रकांता ने 8 वर्ष कार्य किया है, जो अस्मरणीय है। प्रमुख खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशीष व्यास ने कहा, हमें अपने वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों से उनकी अच्छाई ग्रहण करना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति एक विशेष अनुभव होता है। चंद्रकांता स्तरीय कार्य करने की क्षमता को सराहा भी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। कोलारस में समाज में साइबर अपराधों की रोकथाम और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौर द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों एवं थाना प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र में वृहद स्तर पर स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान आदि में आमजन को साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूक कार्यक्रम कराने हेतु निर्देशित किया गया है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।